आई अब बस बहुत हो चुका है। आई इस घर में मेरा गुजारा बहुत ही मुश्किल है। तू जानती है इस घर के लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। आई मंजू मंजू तू शांत हो जा, पहले शांत हो जा तू। अरे शांति मानती है बहुत हो चुकी है। मेरा फ्रस्ट्रेशन सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुका है। मेरा बस चले ना तो मैं इसी वक्त ये घर छोड़कर निकल जाऊं। लेकिन जाऊंगी कहाँ? अभी तक नए फ्लैट का पोजीशन भी तो नहीं मिला है। यही सोचकर जी चाहता है कि मंजू तू इतनी परेशान क्यों है? तेरी आई अभी तक जिंदा है और मेरे होते हुए तुझे किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर पल हर हालात में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए तेरे ससुराल वाले तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आई बस इसी एक उम्मीद के सहारे तो तुझे आज भी फोन किया है मैंने। मैं जानती हूँ कि मैं जब भी किसी मुश्किल में होती हूँ ना तो मैं सिर्फ तुझे फोन करके परेशान करती हूँ और तुम मुझे उस मुश्किल से निकलने का रास्ता भी बताती है। इसीलिए तो आज भी मैं ही रास्ता दिखाऊंगी। तू एक काम कर, मैं आप सब लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। और अर्चना, खास तौर से मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। देखो अर्चना, बहुत सोच समझकर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि इस घर की छत के नीचे तुम्हारा और मेरा एक साथ रहना नामुमकिन है। पिछले कुछ दिनों में हम दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ी है ना, उसे देखते हुए हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही अच्छा होगा। तुम उस दिन मुझे कह रही थी ना कि पत्नी की असली जगह उसके पति के घर पर है। बिल्कुल ठीक कहा था तुमने। और तुमने जो कुछ भी कहा था ना, मुझे लगता है कि उस बात पर अमल करने का वक्त आ गया है। मतलब? अर्चू, मैंने तुमसे कोई ऐसी बात नहीं कही है कि तुम्हें उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो तुमसे बिल्कुल सीधी बात कह रही हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अब तुम अपने पति के घर पर चली जाओ ताकि मैं अपने पति के घर पर चैन की सांस ले सकूं। ये घर मेरा है, ये जिंदगी मेरी है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए। ये मुझे मंजूर ही नहीं है। तुम होश में तो हो? अर्चू उस घर में नहीं जा सकती। अब वो उस घर की बहू नहीं है। लेकिन आई, आपकी बेटी अभी भी अपने आप को उस घर की बहू मानती है, तो जाने दीजिए ना उसे वहां पर। अर्चू कहीं नहीं जाएगी। तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मंजू, नहीं विनोद, मैं फैसला कर चुकी हूँ। या तो इस घर में अर्चना रहेगी या मैं रहूंगी। अब ये बात इस घर के लोगों को तय करनी है कि उन्हें बहू चाहिए या बेटी चाहिए। मंजू ये क्या? देखो विनोद, मैं पहले ये घर छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन इस लड़की ने मुझे ये कहकर रोक दिया कि ये अपने पति के घर पर जा रही है। लेकिन अब इसका ये नाटक खत्म हो चुका है, ये वापस लौट कर आ गई है। तो मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह दूं, मुझे इस महारानी के साथ रहने में पहले भी प्रॉब्लम थी और आज भी प्रॉब्लम है। उस वक्त इसने घर छोड़कर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला था ना, तो आज मैं घर छोड़कर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रही हूँ। बस रुकी हुई हूं तो आप सब लोगों के फैसले के लिए। बता दीजिए, सुना दीजिए अपना फैसला और कर दीजिए इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म। अर्चू कहीं नहीं जाएगी। जानती थी आई मैं ये बात, अच्छी तरह जानती थी कि आप अपनी बेटी का ही पक्ष लेंगी। मैं चाहे कितना ही सच क्यों ना बोल लूं, हूं तो आखिर इस घर की बहू ना। और आपके फैसले ने आज ये बात साबित कर दी कि खून रिश्तों से ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है, मैं चली जाऊंगी ये घर छोड़कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे।
रहिए आप सब लोग खुशी खुशी। देखो मंजू, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा है। मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि अर्चू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और तुम्हारी वो शर्त, या तो इस घर में अर्चू रहेगी या तो तुम, ये मुझे मंजूर नहीं है। छोड़िए ना आई, छोड़िए ना इस बात को। क्यों बात को घुमा फिरा कर कह रही हैं? आपके मन में जो था ना, वो आपकी जुबान पर आ चुका है। आप मेरे लिए क्या सोचती है, ये बात मेरी अच्छी तरह समझ में आ गई है। तो फिर सफाई क्यों दे रही है? अब ये बात तय हो चुकी है कि अर्चना इस घर में रहेगी और मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी। मंजू, आई का कहने का वो मतलब नहीं था। विनोद, अगर तुम मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते हो ना, तो प्लीज मेरा अपोज भी मत करो। ये जिंदगी मेरी है, मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। दम घुटता है मेरा यहाँ पर। चैन की सांस लेने के लिए मेरा ये घर छोड़कर जाना बहुत जरूरी है। अब मैं इस लड़की के साथ इस छत के नीचे नहीं रह सकती हूँ, ये बात तय हो चुकी है। पुन्नी, चल बेटा। कहाँ आई? अपनी आजी मम्मा के घर चल चल। रुक जाओ मंजूषा। अरे पागलपन मत करो, छोटी सी बात को लेकर आई, ये बात आपके लिए छोटी हो सकती है, मेरे लिए नहीं। यहाँ रहकर मैंने क्या कुछ सहा है ना, सिर्फ ये बात मैं ही जानती हूँ और कोई नहीं। और आप जानती हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ यही कि आपको अपनी ही बेटी का दर्द दिखाई देता है और किसी के दर्द की आपकी नजरों में कोई कीमत नहीं है। नहीं मंजू, ऐसी बस बात। आई। मैंने आपको मौका दिया था मौका अर्चना और मुझ में से किसी एक का चुनाव करने का, और आपने अर्चना का चुनाव किया। तो फिर मुझे रोकने का नाटक क्यों कर रही हैं आप? ओह, अब समझ में आया। शायद आपको आपके बेटे के भविष्य की चिंता हो रही है ना। तो माफ करना आई, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको मदद ही चाहिए ना, तो जाकर अपनी बेटी से मदद मांगिए, क्योंकि उसी ने अपनी बदनसीबी अपने भाई और भाभी पर थोपी है। चल पुन्नी। पुन्नी कहीं नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी पुन्नी? पुन्नी मेरी बेटी है, वो जरूर जाएगी मेरे साथ। और आई, आपकी बेटी गलत होते हुए भी आप उसे नहीं छोड़ सकती हैं, तो फिर पुन्नी को मुझसे अलग क्यों कर रही हैं? उसे अपनी आई की जरूरत है और मुझे भी अपनी बेटी की जरूरत है। भले ही मेरा पति और मेरे ससुराल वाले मुझे ना समझे, लेकिन मेरी बेटी मुझे समझेगी ही समझेगी। मंजू, तुम इस बात को इतना क्यों खींच रही हो? इस बात को आपस में बैठकर भी सुलझाया जा सकता है। नहीं विनोद, मुझे किसी भी बात का कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए। मैं जो कह रही हूँ अगर वो होता है तो मैं यहाँ रुकूंगी, वरना ZTV, आज लिखेंगे कल।